student, I am Hanaz Khan. Student, today we will continue second part of the chapter My Childhood. This is your sixth chapter of ninth class from your Bihai book, and this chapter is written by APJ Abdul Kalam, our ex-president, a great scientist, and this is an extract from the autobiography of APJ अब्दुल कलाम्स विंग ऑफ फायर। ये विंग ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम साहब की, तो उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसके हमने प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया है कि APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो कितने थैंकफुल होते हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि वो इतनी प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही जनरस हैं। बहुत सारे लोग उनके घर डेली खाना खाते हैं। उनकी मदर जो है वो भी हार्ड वर्किंग है, और उनके जो फादर हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बट वो एक्स्ट्रा लग्जरीज और कंफर्ट में ट्रस्ट नहीं करते हैं। और उस टाइम वो शेयर करते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर के टाइम वो टैमरिड सीड को कलेक्ट करके 1 आना गेन करते थे। फिर फाइनली उन्हें एक काम मिल जाता है न्यूज़पेपर कलेक्ट करने का, क्योंकि रामेश्वरम जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो रोक दिया जाता है, तो रामेश्वरम के स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, और उनके जो कज़न हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं कि वो न्यूज़पेपर के बंडल को कलेक्ट करें। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि उनके 3 फ्रेंड्स थे जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो इतने क्लोज थे वो चारों कि वो अपने आप में आपस में कोई भी डिफरेंस फील नहीं करते थे कि उनका रिलीजन अलग है, उनका की परवरिश अलग तरीके से हो रही है। नाउ वी विल कंटिन्यू रेस्ट चैप्टर ऑफ इन दिस पार्ट। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri। अब ये उनके फादर का नाम बता रहे हैं, रामानंदा शास्त्री के पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। वो कौन थे? यू कैन सी हियर इन दिस पिक। ये जो रामेश्वरम के प्रीस्ट थे, जो टेम्पल के हाई प्रीस्ट सबसे बड़े पुजारी थे, जिनका नाम था पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, और जो उनके बेस्ट फ्रेंड रामानंदा शास्त्री के फादर थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके दोस्त जो हैं उनके फादर का प्लेस ले लेते हैं और वो टेम्पल के प्रीस्ट बन जाते हैं। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। उनके जो सेकंड फ्रेंड हैं अरविंदन, उन्होंने आगे चलकर क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज बन गए। उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट बनाया जो कि पिलग्रीम्स को, पुजारियों को, तीर्थ यात्रियों को ले जाने का काम करता था। उसके लिए उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। कैटरिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जो रेलवे होती है उसमें जो खाने पीने की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं वो कैटरिंग का वर्क होता है, और उस काम को कराने वाले क्या होते हैं? कैटरर, CATERER। तो ये कौन बने? उनके थर्ड फ्रेंड शिव प्रकाशन ये बने, और इन्होंने सदर्न रेलवे की जो जितनी भी ट्रेन्स थी, उस साइड जो ट्रेन्स जाती थी, उनकी कैटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली, उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। अब ये क्या कह रहे हैं? कल्याणम जो होता है तमिल लैंग्वेज में कहते हैं मैरिज को। तो जब सीता राम की मैरिज की एक सेरेमनी, एनुअल सेरेमनी, वहाँ पर एक फेस्टिवल होता था, सीताराम कल्याणन सेरेमनी, जो हर साल मनाया जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ रामलीला होती है, वो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या सेरेमनी होती थी? सीताराम कल्याणम सेरेमनी। मीन्स सीताराम की मैरिज को दोबारा से डिपिक्ट किया जाता था, उसको शो किया जाता था। तो उसमें उनकी फैमिली क्या करती थी? उनकी फैमिली जो है अरेंज कराती थी बोट्स,
और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं, एक बेस बना देते थे और उसके ऊपर जो आइडोल्स हैं, सीताराम जो हैं, उनकी मूर्तियाँ टेम्पल से मैरिज साइट, मैरिज के स्थान तक ले जाई जाती थी। उसमें क्या बताया जा रहा है, कल्याणम उत्सव मीन्स टू मैरिज फेस्टिवल, it is ceremony of re-depiction of the marriage between सीता एंड राम। सीता और राम की मैरिज का डिपिक्शन होता था, री-डिपिक्शन। ठीक है, तो उसमें उनकी फैमिली क्या काम कर रही थी कि वो बोट के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाते थे और उस पर मूर्तियाँ रखकर टेम्पल से वहाँ तक लेकर जाते थे जहाँ पर मैरिज होनी है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल राम तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस। अब किस पॉन्ड में जाकर ये जो डिपिक्शन होता था, एक पॉन्ड था, एक तालाब था जिसका नाम था राम तीर्था। रामा तीर्था जो पॉन्ड था वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी और ये एपीजे अब्दुल कलाम के घर के करीब में था और उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली उठाती थी। तो ये दिखाता है कि एक हिंदू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराने में एक मुस्लिम फैमिली कितना सपोर्ट करती थी और यहाँ पर कुछ भी भेदभाव वाली फीलिंग नहीं थी। ऑर्थोडॉक्स हिंदू भी रहते थे, वो भी ये नहीं कहते थे कि हमारी मूर्तियों को मुस्लिम्स ने क्यों छुआ, और एक मुस्लिम होने के बाद इन्हें भी ये नहीं लगता था कि हम ऐसा काम करा रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ लेकर जा रहे हैं, ये हमारे रिलीजन में लव नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कितनी एकता थी, यूनिटी थी। Even from the Ramayana and from the life of prophets were the bad time stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब वो कह रहे हैं जैसे रात में होता है मोस्टली, पहले क्या होता था कि जो बड़े होते थे जैसे मदर हैं या ग्रैंड मदर हैं, तो जो फैमिली के छोटे बच्चे होते थे उन्हें सुनाते थे, या तो लोरी सुनाते थे या फिर अगर वो समझदार होते थे तो उन्हें स्टोरीज सुनाते थे। तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो हमारी बेड टाइम स्टोरीज होती थी, सोते टाइम जो हम कहानियाँ सुनकर सोते थे, वो कहानियाँ कौन सी होती थी, या तो वो रामायण की कहानियाँ होती थी या फिर वो मोहम्मद साहब के बारे में कुछ घटनाएं होती थी, उनके इंसिडेंट होते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक मुस्लिम फैमिली थी तो सिर्फ मुस्लिम चीज़ें ही उसे सिखाई गई। एक हिंदू रिलीजन के बारे में भी उन्हें बहुत नॉलेज थी, उनकी कहानियाँ भी उनकी फैमिली उन्हें सुनाती थी। उनसे जो अच्छी, ये क्या होता है कि ये रिलीजियस जो थिंग्स होती हैं ये हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। बहुत सारी जो हमारी एक चाइल्डहुड होता है जिसको शेप देने की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी होती हैं कि हमें सच बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, हार्ड वर्किंग होना है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें ये हमारी रिलीजियस स्टोरी सुनाती हैं। तो यही एक नरिशमेंट था उनके लिए, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी बचपन में, जिससे वो एक अच्छे इंसान बन सकें। One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है बेटा, वो जो 5th तक के स्कूल होते हैं, ये समझ लो एक प्राइमरी स्कूल। जब रामेश्वरम में वो 5th क्लास में थे प्राइमरी स्कूल के, अ न्यू टीचर केम टू आर स्कूल। तभी क्या होता है, उनके स्कूल में एक नया टीचर आता है। एंड आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। वो एक, यहाँ आप देख सकते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो एक कैप पहनते थे। कैप मीन्स टोपी पहनते थे, जिससे अलग पता लग जाता था कि ये मुस्लिम बच्चा है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रॉ नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु वॉर द सैक्रेड थ्रेड्स। अभी क्या है कि वो आगे वाली लाइन में रामानंदा शास्त्री, जो कि सैक्रेड थ्रेड्स, जो एक धागा होता है जिसको जनेऊ भी बोलते हैं, हिंदू रिलीजन में पहना जाता है, वो पहनकर बैठते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम क्या पहनकर बैठते थे, वो टोपी पहनकर बैठते थे और वो फर्स्ट लाइन में ही बैठते थे। यू कैन सी हियर इन दिस पिक, ये रामानंदा शास्त्री हैं जिनकी अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है, और ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इन्होंने टोपी पहनी है। और तभी क्या होता है, एक नया प्राइमरी टीचर आता है उनके स्कूल में। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son was sitting with a Muslim boy. Could not stomach means could not tolerate, यहाँ पर एक फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है स्टमक। तो जो नया हिंदू टीचर था वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि एक प्रीस्ट, एक पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे, क्योंकि उसके माइंड में भेदभाव की भावना थी। वो ये सोचता था कि मुस्लिम एक, पहले क्या होता था, पहले की कम्युनिटी में बहुत
अर्ली टाइम में एक छुआछूत की भावना होती थी कि मतलब एक दूसरे को नहीं छूना है, एक गैप बना कर रखना है। तो इस तरह के मतलब रिलीजियस कुछ लोगों ने उस चीज़ की बढ़ाया हुआ था। तो ऐसी मेंटेलिटी उस टीचर की थी। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, जैसे ही उसने हमारी सोशल रैंकिंग के बेस पर नए टीचर ने देखा, इट वॉज आस्क्ड टू गो सिट ऑन द बैक बेंच। आई वॉज आस्क्ड टू गो, आई यहाँ पर यूज़ हो रहा है APJ अब्दुल कलाम के लिए। उन्हें क्या कहा उनके प्राइमरी टीचर ने कि उठो और पीछे वाली बेंच पर, सबसे पीछे वाली बेंच पर उनको भेज दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, उन्हें बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, जैसे उनके बेस्ट फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। ही लुक अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रॉ। ही इज़ यूज फॉर रामानंदा शास्त्री, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। वो अटरली मीन्स पूरी तरह से, डाउन कास्ट मीन्स पूरी तरह से सैड डिप्रेस थे जब उन्हें बैक बेंच पर शिफ्ट किया गया। किसे शिफ्ट किया गया है? APJ अब्दुल कलाम साहब को। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्ट टू द लास्ट रॉ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब वो कह रहे हैं जो उनकी इमेज है जब मैं शिफ्ट हो रहा था पीछे, तो जो एक इमेज थी उनकी, किनकी, रामानंदा शास्त्री का जो फेस था, वो लास्टिंग इम्पैक्ट मीन्स कभी भी ना ख़त्म होने वाला एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है कि वो किस तरह से रोने लगते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड को पीछे भेजा जा रहा है। वो चीज़ उन्हें टच कर जाती है और अपनी लाइफ टाइम वो इस इंसिडेंट को नहीं भूलते हैं। After school, we went our home and told our respected parents about the incident. अब दोनों ही बच्चे बहुत उदास थे। अब वो घर जाते हैं छुट्टी के बाद और फिर वो अपने पेरेंट्स को सारा इंसिडेंट बता देते हैं। लक्ष्मणा शास्त्री समन टीचर इन आर प्रेजेंस। अभी जो लक्ष्मणा शास्त्री हैं, कौन है? जो रामानंदा शास्त्री के फादर हैं और रामेश्वरम के टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी हैं। वो समन करना मीन्स बुलाना, बुलाते हैं टीचर को, उस टीचर को। इन आर प्रेजेंस, बच्चों के सामने। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्पीक द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और वो उन्हें बहुत डांटते हैं, और डांटते हुए क्या कहते हैं कि वो जो सामाजिक भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी, कम्युनल इंटॉलरेंस, जो सांप्रदायिकता की भावना है, उसका पॉइजन जो है इनोसेंट बच्चों के अंदर नहीं उड़ेले, ना ही पोर करें। वो उनको अच्छे से बहुत डांटते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। वो ब्लंटली मीन्स, ब्लंट कहते हैं शार्प होना, स्पीकिंग इन डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे इवन इफ दिस ऑफेंस और अपसेट पीपल, मीन्स किसी को बुरा लगे या कुछ भी हो, एकदम साफ सीधी बात कहना, जो गलत है गलत को गलत बोलना। ऐसे ही वो बोलते हैं। या तो वो अपोलोजाइज करें मीन्स सीक पर्डम, माफ़ी मांगे, या फिर क्वाइट द स्कूल एंड आइलैंड, वो स्कूल और जो आइलैंड है वो उसको छोड़कर चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रीट हिज बिहेवियर, वो टीचर रिग्रीट होता है, पछताता है अपने बिहेवियर पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली द रिफॉर्म दिस यंग टीचर। अब जो कन्विक्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बिलीफ, कन्वेड मीन्स कम्युनिकेट करना। तो क्या हुआ है, लक्ष्मणा शास्त्री के इस तरह से उसको डांटने से, सबके सामने उसकी इंसल्ट करने से, उनसे माफ़ी मंगवाने से उस टीचर को, यंग टीचर को ये सिखाता है कि उसे इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिए, और वो हमेशा के लिए अल्टीमेटली रिफॉर्म हो जाता है, सुधर जाता है और इस तरह की पॉइजनस थिंग्स नहीं फैलाता है। यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि लक्ष्मणा शास्त्री या अदर विलेजर या जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, भले ही वो कितने भी ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन वो अपने धर्म को किसी दूसरे के लिए बैरियर नहीं बनाते हैं। वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बट किसी के साथ इनजस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ गलत है वो बच्चों में इस तरह का पॉइजन नहीं फैलाते हैं। वो किसी को भी ये परमिशन नहीं देते हैं कि वो उनकी सोसाइटी को आकर बांटे। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigged in the term of segregation of different social group.
अब ये कह रहे हैं अगर दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए, जो हमारी छोटी सी सोसाइटी थी, रामेश्वरम की समाज था, वो बहुत रिग्ड था, बहुत स्ट्रिक्ट था अपने सर्गेशन में, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब अपने सामाजिक ग्रुप को फॉलो करने में। हाउ अभी यहाँ पर ना वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, यू कैन सी, अभी उसके बारे में आपको बताते हैं कि अर्लियर अगर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शास्त्रों में शास्त्रों के हिसाब से जो ह्यूमैनिटी को उन्होंने 4 ग्रुप्स में बांटा है। एक ग्रुप जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे वो ब्राह्मण होते थे, जो दूसरा ग्रुप था जो युद्ध करना, समाज की सुरक्षा करने की जिसकी जिम्मेदारी होती थी, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। जो बिजनेस का काम करते थे, शॉप्स चलाते थे, उनको वैश्य बोला जाता था, मीन्स ट्रेडर्स होते थे। और जो साफ सफाई का काम करते थे उन्हें शूद्र बोला जाता था, छुआछूत वाली कंडीशन, मतलब उन्हें बहुत नीचा माना जाता था। तो क्या है कि भले ही वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते थे कि एक पंडित और क्षत्रिय में गैप होता है, एक क्षत्रिय और एक वैश्य में गैप होता है, एक वैश्य और एक शूद्र में गैप होता है। मतलब ये चारों ग्रुप जो हैं सोशल, जो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हैं, वो अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को बनाए रखते थे। तो वही आगे वो बता रहे हैं क्या होता है। हाउ माई साइंस टीचर, जो उनके साइंस टीचर थे, वो क्या बता रहे हैं कि हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel। अब जो उनके साइंस टीचर हैं, साइंस टीचर के बारे में वो अपने बता रहे हैं कि उनका क्या नाम है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स वही होता है जो अपने रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली मानते हैं। उनकी जो वाइफ थी वो भी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मीन्स बहुत ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने उसको अपोज किया, रिबेल किया। कैसे रिबेल किया? He did his best to break social barrier so that people from varying background could mingle easily। उन्होंने क्या किया, जो सोशल बैरियर थे, सामाजिक अड़चनें थीं, उन्हें लोगों के बीच में से हटाया, जिससे जो डिफरेंट वेरिंग बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो मिंगलिंग कर सकें, इंट्रैक्ट कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें आसानी से। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वो कहते हैं कि वो घंटों मेरे साथ बिताते थे और वो मुझे कहते थे, क्या कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़। अब ऑन पार विद मीन्स होता है एट द सेम लेवल। अब वो उनके साइंस टीचर उनसे क्या कहते थे, जब उनके साथ घंटों बिताते थे, वो कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, डेवलप करो और तुम हायर एजुकेशन को गेन करो और उन लोगों की तरह रहो जो बड़े बड़े शहरों में रहते थे। ये क्या विश, ये किसकी विश थी? ये उनके साइंस टीचर की विश थी। स्टूडेंट टीचर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो हमें पॉजिटिव वे में मोटिवेट करें, चाहे वो हमें पिंचिंग वे में मोटिवेट करें। पिंचिंग वे क्या होता है, कभी कभी टीचर्स हमें ये बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम नहीं करना चाहते, इस तरह का एटीट्यूड यूज़ करते हैं। बट उसे भी हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हमें चुभ जाता है कि अगर हमें किसी ने कहा कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, तो हमें लग जाता है कि हमें अच्छा निकालना है, वी हैव टू टॉप द थिंग्स। सेम ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे के एटीट्यूड को देखकर उसे किस तरह से मोटिवेट करे। तो यहाँ पर उनके टीचर उन्हें सिंपली पॉजिटिव मोटिवेशन देते थे कि ये उनकी विश है कि वो चाहते हैं कि वो एक हायर एजुकेशन गेन करने के बाद एक हाई सोसाइटी की तरह, जैसे बिग सिटीज़ में लोग रहते हैं, ऐसे रहें। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन क्या होता है कि वो उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर वर्चुअली प्योर किचन। अब उनकी वाइफ जो थी बहुत कंजर्वेटिव नेचर की थी, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो तो उस चीज़ से डरी हुई थी कि जो उनका वर्चुअली प्योर मीन्स जो उन्होंने एक तरह से पवित्र किया हुआ जो उनका किचन है,
जो प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर द ऑब्जर्विंग ऑफ रिलीजन्स, धर्म के बेस पर जो उन्होंने पवित्र किया हुआ अपना किचन है उसको कोई भी नॉन हिंदू आकर, मुस्लिम आकर उसको अशुद्ध करे, एक तरह से शुद्ध किया हुआ जो किचन है उन्होंने। तो शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, यहाँ पर शी यूज़ हो रहा है, जो साइंस टीचर हैं उनकी वाइफ ने मना कर दिया उनको खाना सर्व करने के लिए, किसे, अब्दुल कलाम को। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife. Perturbed मीन्स होता है अपसेट होना। अगर उनकी वाइफ ने उन्हें खाना देने के लिए मना कर दिया तो वो उदास नहीं हुए, ना ही वो उन पर गुस्सा करने लगी, ना ही उनसे लड़ने लगे, बट इंस्टीड सर्व मी विद हिज ऑन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। उन्होंने क्या किया, उनके टीचर ने, अगर उनकी वाइफ ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, उन्होंने खुद उनको सर्व किया और खुद उनके साथ बैठकर खाना खाया। His wife watch us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ किचन के डोर के पीछे से हमें देख रही थी। I wonder whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water और clean the floor after the meal. अब वो कह रहे हैं मुझे बहुत वंडर हो रहा था कि उन्हें कुछ डिफरेंट, कुछ अलग ऑब्जर्व किया है क्या उन्होंने, कि मैं एक मुस्लिम अलग तरीके से खाता है, एक हिंदू अलग तरीके से खाता है, कैसे पानी पीता है, कैसे फ्लोर साफ़ करता है, सबका खाने का तरीका एक ही होता है बच्चों, सभी की वही रिक्वायरमेंट होती हैं, वही गॉड ने दो हाथ दिए हैं, गॉड ने हम लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, वो सिर्फ हमारी सोसाइटी ने बनाया है। तो हम सब वही चीज़ें खाते हैं जो खाने की चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से खाते हैं, वही मेथड होता है, खाने का सम्मान करते हैं, तो सेम वही उन्होंने किया। बट आई वॉज लीविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइट मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। वैन आई वॉज लीविंग, जब वो खाना खाने के बाद जा रहे थे उनके घर से, तो जो उनके साइंस टीचर हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड पे भी तुम्हें खाना खाने के लिए आना है। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "When you decide to change the system, such problems have to confront it." अब उन्होंने उनकी हेजिटेशन को ऑब्जर्व किया। किसकी हेजिटेशन? APJ अब्दुल कलाम साहब की। उन्हें एक डर था, संकोच था, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने उनको समझाया कि अपसेट मत हो, उदास मत हो, उन्होंने कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुमने सिस्टम को चेंज करना डिसाइड कर लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस तरह की प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी। कन्फ्रंटेड करना, फेस करना, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर तुम्हें समाज को बदलना है। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. अब नेक्स्ट, जब ये नेक्स्ट वीक जाते हैं, तो नेक्स्ट वीकेंड में जाते हैं, तब उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि शिव सुब्रमण्यम जो हैं, उनकी वाइफ उन्हें अपने किचन में लेकर जाती हैं अंदर, खुद ही उनको सर्व करती हैं, इनवाइट करती हैं। ये आप देख सकते हैं हेयर, ये शिव सुब्रमण्यम की वाइफ उन्हें इनवाइट कर खिला रही हैं, सर्व कर रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सोसाइटी को उनके टीचर ने चेंज कर दिया है। Then the Second World War was over. India's freedom was imminent. अब क्या होता है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है और ये अनाउंस किया गया है कि अब इंडिया की जो फ्रीडम है वो होनी है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि भारतीय अपना खुद भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज़म। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो सारे भारतीय हैं, एक ऑप्टिमिज़म, जो आशावाद है उससे भर गए हैं। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन नोन बिफोर, इससे पहले कोई इस तरह की फ्रीडम उन्हें नहीं मिली थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in रामनाथपुरम। अब उन्होंने क्या किया, उनके फादर से उन्होंने परमिशन ली कि उन्हें रामेश्वरम छोड़कर जो हेड क्वार्टर है वहाँ का, तमिलनाडु का, वहाँ रामनाथपुरम में जाकर पढ़ना है। एंड ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, अबुल
I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without nest? अब उनके फादर जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें समझाते हैं। अब्दुल कलाम को शॉर्ट में बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और जैसे कि तुम जानते हो कि जो सीगल होती है, सीगल क्या होती है, ये बर्ड होती है, यू कैन सी हियर। तो सीगल क्या है, ये स्काई में उड़ती है, समुद्र के ऊपर उड़ती है, बहुत लंबी उड़ान भरती है क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, कहीं उसे नेस्ट नहीं मिलता, घोंसला नहीं मिलता है, लेकिन वो फिर भी अपना काम शिकार करती है, वो फिश को शिकार करती है। तो अब इन्हें कहाँ जाना होता है, उन्हें यहाँ पर ये जो हेड क्वार्टर है रामनाथपुरम का, यहाँ पर उन्हें एजुकेशन के लिए जाना है। रामेश्वरम कहाँ है, यहाँ से इन्हें यहाँ जाना है और इसकी वो परमिशन लेते हैं। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, लेकिन मदर जो उनकी थी वो इसके लिए एग्री नहीं थी, उनको बहुत हेजिटेशन, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी उनकी मदर को कि मेरा बेटा इतनी दूर जा रहा है। तो वो उनको एक कोटेशन सुनाते हैं खलील गिब्रान की, योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग, वो जो हैं बेटे हैं, बच्चे हैं लाइफ लॉन्गिंग्स, डिज़ायर्स के, इच्छाओं के, फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा संसार में लाए गए हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं लाए गए हैं कि तुम उन पर हुकूमत करो, उन पर अपनी विशेष थोप दो। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो लेकिन अपनी थॉट नहीं दे सकते कि तुम्हें ऐसे करना है। फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी खुद की अपनी सोच होती है, वो खुद सीखते हैं। ये एक्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम द यंग चिल्ड्रन पोम बाय खलील गिब्रान, ये खलील गिब्रान है, इनकी एक पोएम थी यंग चिल्ड्रन, उसमें उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट लिखा था कि जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी खुद की विश होती हैं और उन्हें उन्हीं के हिसाब से बढ़ने देना चाहिए। तो ऐसे ही उनके फादर करते हैं, जैनुल आबदीन उन्हें पढ़ने के लिए जाने देते हैं और उनकी मदर को सिखाते हैं, समझाते हैं कि भले ही हमारे बच्चे हैं लेकिन ये देश का भविष्य है, इनका अपना फ्यूचर है, इनकी अपनी सोच है, अपनी इच्छाएं हैं जिनको इन्हें पूरा करने देना चाहिए। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द राइट मैसेज। किस तरह से हमने उनकी लाइफ के एक छोटे से एक्सट्रैक्ट्स को लिया है जो उनके जो ऑटोबायोग्राफी है, और उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, किस तरह का उनका एक चाइल्डहुड था, किस तरह के बचपन में वो पले हैं और किस तरह से उन्होंने मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।